अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के सनसनीखेज मुकाबले की। टक्कर का मुकाबला था, लेकिन अफसोस पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान के बॉलर्स जितना अपना 100% दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की, हाँ, लेकिन शाहीन अफरीदी जो हमारे सो कॉल्ड नेशनल दामाद हैं, शाहिद अफरीदी साहब के जो साजजादी के शौहर हैं, उन्होंने आखिरी ओवर में थोड़ा काम खराब किया, वरना ये जो टारगेट 120 का मिला है ये 110 तक रोका जा सकता था। नसीम शाह ने, सब ने अपनी बहुत अच्छी एफर्ट्स की। अगर यही एफर्ट्स अमेरिका के साथ मैच में होती तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती, और शायद देखा जाए तो आजम खान की बददुआओं का भी सिला था। ये टीम उनको बकरा बनाकर ये मैच जीतना चाहती थी। अगर आज ये मैच जीत जाती तो सारा नजला आजम खान के कंधों पर आ जाता कि हाँ, वो जो गेंडा था ना, उसकी वजह से हम वो मैच हारे थे, वरना हमारी टीम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। पाकिस्तानी टीम पूरे तरीके से, बुरे तरीके से बैटिंग ऑर्डर में कोलैप्स कर गई। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे इनसे खेला ही नहीं जा रहा। बाबर आजम भी कुछ नहीं कर सके, बाबर आजम भी बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए। नसीम शाह को इनको पहले ही भेज देना चाहिए था। अरे भाई, नसीम शाह ने तो तुम लोगों के बैट्समैन से और मिडिल ऑर्डर से भी अच्छा खेल लिया, आखिरी 2 बॉल में आके चौका मार दिया। अब उस्मान जो लड़का है, मुझे नहीं पता उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन जितने भी पीएसएल के खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आके वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अब ये जो उस्मान बैट्समैन था ये बिल्कुल भी नहीं चला, और इसने बिल्कुल इतने सारे बॉल जो हैं वो ज़ाया करवाए। इसकी जगह किसी और को भी खिलाया जा सकता था। अमाद वसीम से उम्मीद थी कि अमाद वसीम शायद कुछ परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने भी बॉल ज़ाया किए। भाई, आपने अगर इतने ही बॉल ज़ाया करने थे तो आप हिट कर देते। इन लोगों ने एंड तक मतलब गेम को लटकाया। पूरी टीम ने इतना प्रेशर लिया, इतना अच्छा मैच गया। फर्स्ट हाफ इतना अच्छा था और ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान ये बाजी जीत जाएगा, लेकिन एंड की 2 ओवर्स इतनी स्ट्रेसिंग थी, इतनी स्ट्रेसफुल थी कि मैं बता नहीं सकती, इसका बयान ही नहीं किया जा सकता। इंडियन ट्रोल्स करने वालों ने पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था उनकी यूएस की मैच के साथ, लेकिन आज इंडिया की परफॉर्मेंस भी कुछ खासी अच्छी नहीं थी। बैट्समैन जो थे वो बिल्कुल नहीं चले, और बॉलर्स ने भी एंड पर आकर शायद कोई विकेट्स ले ली, वो भी प्रेशर बना हुआ था मैच के ऊपर, वरना ना तो कोई बॉलर चला और ना ही कोई बैट्समैन चला। हमारे हमसाया मुल्क को चाहिए कि वो अपनी इंडियन टीम की भी ठीक ठाक खिंचाई करे, क्योंकि उन्होंने भी शुरू में बहुत से कैचेस मिस किए हैं। विकेट कीपिंग पाकिस्तान की आज बहुत अच्छी थी, आजम खान से बहुत बेहतर थी। आजम खान एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहा है इस वजह से कि वो इतना मोटा है, वो कैसे खिलाड़ी हो सकता है। नजम सेठी जो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आजम खान एक वाहिद बंदा है जो पर्ची है, मतलब पूरी टीम में वो पर्ची है। यानी कि आप लोगों को पाकिस्तान के टैलेंट के साथ खेलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है, और आप किसी को भी खेलने के लिए भेज देते हैं, मतलब आप अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। आज के मैच में टक्कर की टीम थी, टक्कर का मुकाबला हुआ, बहुत मजा आया। पाकिस्तान की इतनी रुसवाई नहीं हुई जितनी अमेरिका के मैच के साथ हुई है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत फिर भी बचा ली है, लड़कर खेलकर जैसे भी हुआ, लेकिन इतना दुख नहीं हुआ जितना अमेरिका के साथ शिकस्त पर हुआ था। वो शिकस्त तो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ही गलीज शिकस्त थी, बहुत ही, एक कहते हैं ना, बदनुमा दाग है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कि पाकिस्तान यूएस की उस टीम से हारा जिसके खिलाड़ी भी यूएस के नहीं थे, जो जगह जगह से मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए हुए थे। खैर, पाकिस्तान यूएस के मैच हारने के बाद वो $25 वाला डिनर तो मिस कर गया, वो तो पोस्टपोन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ही जलील और रुस्वा किया गया। वरना शायद $25 देकर हर बंदा पाकिस्तानी टीम के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा होता और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इशाइया में शामिल होता। आज का मैच बहुत बेहतर था, अवाम ने बहुत इंजॉय किया, भरपूर टक्कर का मुकाबला हुआ। एंड पे जो था बैट्समैन ने बहुत मायूस किया। बाबर आजम की टीम ने साबित कर दिया कि ये वो टीम है जो जीतता मैच भी हार जाती है, ये वो टीम है जो ट्रे में लगा के मैच किसी को भी दे सकती है, ये वो टीम है जो अच्छी कारकर्दगी करते करते एकदम से हार जाती है। आमिर
तो मोहम्मद आमिर जो है वो इतने खुश नज़र आ रहे थे कि आज उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और फिर जब बैट्समैन ने इतना अच्छा टारगेट बिछा कर बैट्समैन के हवाले किया तो देखिए क्या हुआ। चले, ये तो मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुकी थी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मुकाबला करने का अहल है ही नहीं।